तो पार्ट वन में हमने पढ़ लिया था मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मतलब सिर्फ हमने बेसिक पढ़ा था कि मेटल्स होती क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम उसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। क्या है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे क्या, पहला है कंडक्शन। क्या होती है, ये होती है चालकता। क्या होती है, चालकता। कंडक्शन देखा था हमने कि क्या मेटल्स के अंदर होता है, तो जी हाँ, हाँ होता है। देखी थी हमने, आयरन देखा था, आयरन कॉपर, इन सब में क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, मतलब इनमें चालकता है। नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, नहीं होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। एक अपवाद, एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है, एक ऐसी अधातु जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या कंडक्शन होता है। दूसरा है डक्टिलिटी, इसको बोलते हैं हम तन्यता। धातुओं में होती है, तो जी हाँ होती है। तन्यता क्या होती है, तन्यता धातुओं का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा धातु को पीट कर या खींच कर लंबा किया जा सकता है, तार के रूप में बदला जा सकता है, और आवश्यक सभी उपकरण, मेटल्स के जो उपकरण बनते हैं उनको हम धातुओं के डक्टिलिटी के गुण के कारण ही हम उसे यूज कर सकते हैं। तो धातु में तन्यता होती है, जी बिल्कुल होती है। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा तन्यता होती है सोने की। किसकी होती है, सोने की होती है। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम सोना जो होता है ना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। एक इतनी डक्टिलिटी होती है सोने की। और किसकी होती है, चांदी की भी ज्यादा होती है, और होती है चांदी की। तो याद रखना, डक्टिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सोने की। और मेटल्स के अंदर क्या होता है, नॉन मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी नहीं होती है। कैसी होती है, नॉन मेटल्स होती है भंगुर। अगर इनको इनको खींचा जाता है या मोड़ा जाता है तो ये क्या होती है, ये टूट जाती है। तीसरा है मेलेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धिता। आघात वर्धिता का मतलब होता है कि धातुओं को पीटना और उन्हें फैलाना। धातुओं का ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा हम धातुओं को पीट पीट कर एक चादर के रूप में बना सकते हैं। जैसे आप घरों में दर लगे हुए देखते हैं, वो सब मेबिलिटी के, मेटल की मेबिलिटी के गुण के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। और इनमें क्या होता है, ये भंगुर होती है, अगर इन्हें पीटा जाता है नॉन मेटल्स को तो ये क्या हो जाती है, ये टूट जाती है। अतः मेबिलिटी का गुण इसमें नहीं होता है। अगला क्या है, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। ये धातु चमकीली होती है, आप सभी ने देखा है कि बोले हाँ, धातु चमकीली होती है। धातु को अगर घिसा जाता है तो वो क्या हो जाती है, चमकने लगती है। जबकि नॉन मेटल्स नहीं होती है, इनमें कोई चमक नहीं होती है। लेकिन एक इसका भी एक अपवाद होता है। अपवाद क्या है, हीरा। हीरा, हीरा एक क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चमकीला होता है। और इसके अलावा क्या होता है, ये सबसे ज्यादा कठोर भी होता है। क्या होता है, कठोर भी होता है। तो ये अपवाद याद रखना, अपवाद पूछे जाते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा। एक होती है सोनरिटी। सोनरिटी क्या होती है, ध्वनिक गुण। ध्वनिक गुण, धातुओं का ऐसा गुण, जब किसी दूसरी मेटल से या किसी कठोर पदार्थ से जब धातु के ऊपर मारा जाता है तो ये ध्वनि को उत्पन्न करती है। क्या मेटल्स में करती है, तो जी हाँ इसमें करती है। हाँ करती है। नॉन मेटल्स में नहीं करती। नॉन मेटल्स में ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अगला क्या है, अगला है डेंसिटी। क्या होती है डेंसिटी, डेंसिटी को हम बोलते हैं घनत्व। मतलब इसके एटम्स और पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर बहुत पास पास होते हैं, तो इनका घनत्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और नॉन मेटल्स का घनत्व कम होता है। ठीक है, घनत्व नहीं होता है इनके अंदर। और क्या है, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था कैसी होती है, मेटल्स के अंदर जो भौतिक अवस्था होती है, तो मेटल्स क्या होते हैं, सारे सॉलिड अवस्था में होते हैं, ठोस रूप में होती है। कैसी होती है, ठोस होती है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं,
नॉन मेटल्स तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे? ठोस भी होते हैं, द्रव भी होती है और गैस अवस्था में भी होते हैं। तो नॉन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसमें क्या है, जो ब्रोमीन है, इसका है ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन क्या होता है? एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसा होता है ये? लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्या है? हार्डनेस। हार्डनेस को हम बोलते हैं कठोरता। तो सारी मेटल्स क्या होती हैं? सारी मेटल्स कठोर होती हैं, बट इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? इसके अंदर है, इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है इसके? एक होती है सोडियम और होती है पोटेशियम। ये बहुत सॉफ्ट होती है, जिन्हें चाकू से भी इजीली काटा जा सकता है। तो ये अपवाद होती है किसके? मेटल्स के। ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होती है? सारी नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, मुलायम होती है, बट इसका भी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है हीरा। क्या है? हीरा। हीरा बहुत कठोर होता है। आपने कहावत सुनी होगी कि हीरे को हीरे से ही काटा जा सकता है। तो हीरा दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, तो याद रखना सबसे कठोर क्या है पृथ्वी पर? हीरा। अगला क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। का हिमांक और गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है, और इनका कम होगा। ठीक है, तो ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके, भौतिक गुण है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो यहां से एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है? कुछ अतिरिक्त अपवाद है धातु और अधातु के, जिनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अपवादों को हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना। हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ भी एग्जाम में छूटे, हमारा कोई एक नंबर आधे नंबर का मार्क्स भी हमारे एग्जाम में कटे, इसलिए हम किसी भी टॉपिक को, एनसीईआरटी के किसी भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शन है जिनको हमें पढ़ना है। मरकरी। मरकरी क्या है? एक धातु है। ये क्या है? एक मेटल होती है, बट सारी मेटल जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। लेकिन मरकरी क्या होती है? ये लिक्विड अवस्था में होती है। ये लिक्विड अवस्था में होती है, याद रखना। गैलियम और सीजियम, ये भी क्या है? ये भी मेटल्स है। हमने पढ़ा था कि मेटल्स जितनी भी होती है, सारी मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। तो ये भी याद रखना। ठीक है। आयोडीन, ये क्या है? ये एक नॉन मेटल है। क्या है? ये नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है, उसके बाद भी क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये शाइनी होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है, इसलिए ये भी क्या है? अपवाद है। ठीक है। अगला है हमारा हीरा। हीरा और ग्रेफाइट। अब हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है? अधातु है। सबसे पहली बात तो क्या है? ये अधातु है। दूसरा क्या है? ये कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन के अपरूप है। अपरूप है। अगला पॉइंट क्या है? हीरा जो है, क्या है? हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक कठोर तत्वों में सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा। सबसे कठोर। जबकि अधातुएं कैसी होती है? भंगुर होती है। तो ये भी अपवाद है। और क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक अधातु है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप इन एक्सेप्शंस को, इन अपवादों को बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातुओं के अंदर हमें रासायनिक गुण धर्मों को पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या करा? एक तरफ प्रॉपर्टीज लिख ली, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। दूसरी तरफ हमने लिख लिया मेटल्स, और एक तरफ हमने लिख लिया नॉन मेटल्स। ठीक है, पहली पहला पहली प्रॉपर्टी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो मेटल जो होती है, मेटल्स का जो आउटर सरफेस, आउटर सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो होगा, या तीन होगा, ठीक है। बट जो नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल्स के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो चार होंगे, या पांच होंगे, छह होंगे, या सात होंगे। अगला है इलेक्ट्रॉन्स, डोनर और एक्सेप्टर। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की सेल में, यहां से समझना, मेटल्स की सेल में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, या तीन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना स्टेप कंप्लीट करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नॉन मेटल्स को दे देते हैं। तो ये क्या होते हैं, देने वालों को क्या कहते हैं, हम डोनर कहते हैं, ठीक है। कैसा गुण होता है, ये देने वाले होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, देने वाले होते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इनको अष्टक पूरे करने के लिए अपने या तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या दो चाहिए, या तीन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सेप्टर होते हैं, ये एक्सेप्टर होते हैं। तो ठीक है। अगले क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, डोनर है, ये अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को किसको दे रहे हैं, नॉन मेटल्स को। तो इन पे क्या आ जाता है, जो भी देने वाले होते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो भी मेटल्स या एलिमेंट तत्व अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर त्यागते हैं, किसी और को देते हैं, तो उनपे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। तो क्या बोलते हैं हम इनको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं, तो इनपे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ऑक्साइड टाइप, क्या है अगला, ऑक्साइड टाइप। ये कैसे होते हैं, ये नेचर में बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेचर में क्या होता है, बेसिक होते हैं। जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये क्षारीय होते हैं। और ये क्या होते हैं, नेचर में ये एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर। अधात्विक कैसी होती है, अम्लीय होती है। अगला है कोरोशन, संक्षारण। मेटल्स में संक्षारण होता है, जी हाँ। लोहे पे आपको जंग लगना देखा होगा कि लोहे पे क्या होती है, धीरे धीरे जंग लग जाती है। तो संक्षारण मेटल्स में होता है, यस होती है। नॉन मेटल्स में नहीं होती, नॉन मेटल्स में क्या नहीं होती, इसमें क्या होती, होती हाँ। अगला है टाइप ऑफ आयंस। जब मेटल्स को किसी आयनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो केटाइंस देते हैं। क्या देते हैं, केटाइंस देते हैं। जबकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये एनायंस देते हैं, ठीक है। केटाइंस क्या होते हैं, धनायन, और एनायंस क्या होते हैं, ऋणायन। ठीक है। तो ये क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है कि मेटल्स में रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स में रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो आप इस टेबल को भी याद कर लेना, ठीक है।